सो नई वीडियो है गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के ऊपर और उसके कंपोनेंट्स जो यूज़ होंगे गॉस लॉ में, तो बहुत ही बढ़िया देखना, ठीक है। और मुझे यहाँ सब्सक्राइब कर लेना, पॉपअप हो रहा है, ठीक है ना। मिलूँगा अगली वीडियो में। एक्सप्लेनेशन की अगर थोड़ी सी कोई कमी होगी तो बताना इंस्टाग्राम में, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ के एप्लीकेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है क्या, उनका क्या यूज़ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इस कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत ही सिंपल डिफाइन, कोई भी याद कर सकता है। इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, नोट करना हो तो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इस कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तीनों का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। ये था एक एलिमेंट, ये कंपोनेंट जो बहुत ही अभी यूज़फुल होगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है यूनिफॉर्म इन्फिनाइटली मतलब बहुत लंबे लॉन्ग वायर का, जो कि सिलेंडर के शेप में है, ठीक है। तो सिलेंडर के शेप में है तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 हो गया, तो ये 2 हो गया नीचे वाला, और बीच वाला 3 हो गया। तो ई और डी एस का एंगल पार्ट 1 में है 90 डिग्री, ई और डी एस का एंगल पार्ट 2 में है 90 डिग्री, ई और डी एस का एंगल पार्ट 3 में है 0 डिग्री, ठीक है। ये स्टेटमेंट है कंसीडर एन इन्फिनाइट एंड वेरी थिन स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो क्यू की वैल्यू निकल जाएगी लैम्डा एल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो गॉस थ्योरम को करता है फाई ई डिनोट, ठीक है। तो क्यू की जगह आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीनों पार्ट के लिए निकालेंगे फाई ई की वैल्यू, या फिर कह सकते हैं ई इंटू डी एस की वैल्यू। तो ई डी एस कॉस थीटा इन पार्ट 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा पार्ट 2 में भी 0, क्योंकि उसमें भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। पार्ट 3 में अलग है ई इंटू डी एस की वैल्यू, क्योंकि उनमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो ई इंटू लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू 2 पाई आर एल, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एल इसलिए लिखा है क्योंकि वो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर के लिए निकाल रहे हैं, तो इसीलिए। तो एल एल बोथ साइड एल तो कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया। तो इसमें रिजल्ट आता है फर्स्ट एप्लीकेशन का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी व्हेन वी आर यूजिंग इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। सो सेकंड एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें यूज़ करेंगे हम इन्फिनाइट प्लेन शीट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। प्लेन चार्ज शीट का यूज़ करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन इस तरह आते हैं, यूज़ गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, व्हाट विल द व्हाट, और इसका और भी ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इफ द शीट हैज़ फाइनाइट थिकनेस, ठीक है। तो ये देखो डायग्राम, एक सिलेंड्रिकल वायर के बीच में या सिलेंड्रिकल कॉइल के बीच में एक शीट बनी है जिसमें प्लस चार्ज रन कर रहा है। तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट इस साइड, और थर्ड पार्ट बीच वाला। तो फर्स्ट पार्ट में ई और डी एस का जो एंगल है वो 0 डिग्री,
तो एंगल बिटवीन E and DS in second part is also 0 degree and angle between E and DS in third part is 90 degree because they are in perpendicular with each other, ठीक है। तो इसका वो पढ़ते हैं स्टेटमेंट, कंसीडर अ थिन इन्फिनाइटली प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, देख रहे हो ये P है, एट अ डिस्टेंस R फॉर ड्रॉ इमेजिनरी सिलेंडर फ्रॉम द शीट, ड्रॉ इमेजिनरी सिलेंडर। इमेजिनरी सिलेंडर इसलिए ड्रॉ किया है ताकि वो गॉसियन सरफेस बता पाए। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो तीनों पार्ट का निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ई इंटू डी एस कॉस थीटा होता है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, सेकंड पार्ट के लिए भी थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, और थर्ड पार्ट के लिए थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ई इंटू डी एस बचा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो थर्ड पार्ट वो हो गया, रिमूव हो गया। तो दोनों में ई कॉमन निकाले और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट निकाले तो दोनों का इंटीग्रेशन ए आया, क्योंकि सरफेस और एरिया ऑफ द शीट तो वही एरिया ही होगा, ठीक है। तो दोनों साइड में से 2e ए लेफ्ट हैंड साइड एंड सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट राइट हैंड साइड, तो ए कैंसिल हो गया। तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, मतलब R से इंडिपेंडेंट है और सिग्मा पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। इफ द प्लेन शीट हैज़ फाइनाइट थिकनेस देन चार्ज ऑन बोथ साइड ऑफ शीट आर कंसिडर्ड, ठीक है। तब अगर थिकनेस फाइनाइट होती तो दोनों साइड का चार्ज माना जाता, ठीक है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 बार लिया जाता क्योंकि दोनों साइड का चार्ज लिया जाता। तो फिर वैल्यू ये रहती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ प्लेन शीट की, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो थर्ड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है दो प्लेन पैरेलल शीट जिसका चार्ज सिमिलर है। अगर इसमें ऐसे भी कंडीशन आ सकता है कि एक चार्ज नेगेटिव हो और एक शीट का चार्ज पॉजिटिव हो, ठीक है। तो एट फर्स्ट पार्ट में E1 और E2 नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। एट पार्ट 2 में E1 पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है और E2 नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। थर्ड पार्ट में दोनों E1 E2 पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। इनका वो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। कंसिडर टू पैरेलल इनफिनाइट प्लेन शीट विथ यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्सिस से पॉजिटिव हम कंसिडर करेंगे और नेगेटिव एक्सिस से नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन रीजन 1 दोनों नेगेटिव साइड में जा रहे थे तो दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पार्ट 1 आएगा माइनस ऑफ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन रीजन 2 E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू ये मतलब टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पार्ट 2 आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और एट पार्ट 3 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इक्वेशन 1, 2 और 3 दे दिए तीनों को, E1 E2 और E3 को। अगर हम सिग्मा 1 को सिग्मा लें और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा लें तो E1 की वैल्यू 0 आएगी, E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी और E3 की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। ये है हमारा तीनों एप्लीकेशन थ्योरम। अब हम बढ़ेंगे गॉस थ्योरम की तरफ।